ले शुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपनो पो खोए, रहे अपनो पो खोए, द्रवे तब हरि गुरुदेवा। आचार्य चरण कह रहे हैं जो रुचि लेकर गुरुदेव की शुद्धता से सेवा करता है उसे बिना कुछ चाहे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो ये जो भैया अभी परमानंद दास जी बोल रहे थे, हमारे परिकर में ऐसे अनेक वैष्णव हैं जो ऊंची पोस्ट पे, जैसे इंजीनियर की पोस्ट पे होने के बाद भी जिन पर बहुत कम समय होता है, उसके पश्चात भी वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे का समय निकालते हैं, सेवा में संलग्न रहते हैं। और दिव्य रूप में जो आज यहाँ प्रस्तुति आपने देखी, इस बार कुछ अलग हटके करने का प्रयास किया है। अगले वर्ष भी और कुछ करने का विचार है, लेकिन ये बालक सब IT के स्टूडेंट हैं, पढ़ भी रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, नाम जप भी कर रहे हैं और उसके बाद ये सेवा भी कर रहे हैं। देखिए भैया, वृंदावन धाम में आश्रम बन रहा है, हम अनाउंस करते हैं कि आश्रम निर्माण के लिए सहयोग करें। सहयोग केवल धन से नहीं होता है, सहयोग तन से भी होता है। किसी पे धन नहीं है तो धन ना दे, तन से अपनी सेवा कर पाए। भैया मैं 1 महीना रहूँगा, आश्रम में जो सेवा कर रहे हैं वहाँ पर मजदूर आदि, उनका ध्यान रखूँगा, तो उससे भी सेवा कहते हैं। कोई मन से धन से ना कर पाए, तन से ना कर पाए तो मन से भी सेवा कर सकता है। कैसे भैया? बड़ा सुंदर स्थान बना रहे हैं महाराज जी, बहुत सुंदर, ऐसा दिव्य। जब हम महाप्रभु जी, आप सब जानते हैं महाप्रभु जी को, महाप्रभु जी द्वारा श्री धाम वृंदावन को प्रकट किया गया, राधा कुंड कृष्ण कुंड को प्रकट किया गया, उनके आचार्य द्वारा दिव्य रूप में समस्त लीलास्थलियों को ग्रंथ में लिखा है। श्रीमन महाप्रभु जी के आचार्य, महाप्रभु जी के सेवक षड गोस्वामी पाद द्वारा 333 लीलास्थलियों को प्रकट किया गया। तो उन सब ने प्रकट किया, महाप्रभु जी की आज्ञा थी। महाप्रभु जी ने बोला प्रकट करो, सेवक लग गए, सोचना ही नहीं। महाराज जी ने कहा विष्णुप्रिया धाम बनना, सेवक लग जाए, सोचना ही नहीं। इन बालकों के बारे में परमानंद दास जी ने बताया, इनको बताया नहीं। आजकल का आधुनिक युग है, सोशल मीडिया का युग है, ये बालक लगे रहे बेचारे, हमें तो पता नहीं था फार्म क्या होता है, हमें ही नहीं पता था, लेकिन इन बालकों को नॉलेज थी। आजकल का युग चल रहा है, कैसे अधिक प्रचार हो। महाराज श्री को 1 दिन का भी समय नहीं है, आप सब जानते हैं। मुझसे पुराने वैष्णव पूजनीय जलान जी सब यहाँ वैष्णव बैठे हैं, आप सब मुझसे पुराने हैं, लेकिन बलिहारी महाराज जी ने क्रांति ला दी पूरे हिंदुस्तान में। किस स्तर पे कीर्तन प्रारंभ किया था आप सब जानते हैं। एक कमरे में बैठकर केवल 2 जने, आदरणीय श्री सुरेश जी यहाँ विराजमान है और महाराज जी केवल 2 जने थे, तब से नाम जब प्रारंभ हुआ। लेकिन आज पूरे भारत में क्रांति ला दी। कैसे? इसमें बहुत बड़ा सहयोग सोशल मीडिया का है, वो चाहे आस्था टीवी चैनल हो, संस्कार टीवी चैनल हो, और पूज्य महाराज श्री के नाम से श्री गौरदास जी महाराज, इस नाम से यूट्यूब चैनल बना हुआ है। तो बड़ा सुंदर इन बालकों ने प्रयास किया, आप सब आशीर्वाद दीजिए। और हम विनम्र प्रार्थना करते हैं, हम केवल आश्रम के लिए घोषणा नहीं करते हैं, हम और भी प्रार्थना करते हैं। अगर आप पे समय है, 24 घंटे प्रभु ने दिए हैं, ईमानदारी से दशांश तो आपका उस समय पे बनता ही नहीं है। 2 घंटे 40 मिनट आपका हक ही नहीं है, वो केवल सेवा करने का समय है। आप परिवार पालिए, सब कुछ कीजिए। हमारी जलान जी की छोटी बेटी है, सेवा करती है और टॉप आती है। इनकी बड़ी बेटी टॉप किया, 10th में न्यूज़ वाले घर पे गए, पर कैसे हुआ? ये लगता है भक्ति करने समय नुकसान होगा, समय नुकसान नहीं होगा। जो ग्रंथ, जो पाठ, जो अध्याय 10 बार पढ़ने में कंठस्थ होगा, वो गुरु कृपा से, भगवत कृपा से 1 बार पढ़ने से कंठस्थ हो जाएगा, ऐसा विश्वास है। ये बालकों ने इतना प्रयास किया, इतना मेहनत किया, आज इतना आनंद हो रहा है, और अगले वर्ष और बढ़ चढ़ के करेंगे। ये जो लीला करी है यहाँ पर, ये कोई सामान्य नहीं है। ये बहनें हमारी लीला करती हैं, सारी बहनें, ये कहाँ से आती हैं? अष्टायम लीला भी आगे प्रभु कृपा से होनी है। तो ऐसा सब कुछ सहयोग बन पा रहा है प्रभु कृपा से, लेकिन सब जने इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो दशांश पे किसी का हक ही नहीं है, जो कर रहा है वो समय की चोरी कर रहा है, उसको जवाब देना होगा। तो प्रभु कृपा से अगर हमारे पास दशांश का समय है तो उसको हम सेवा में लगाएं। बाहर के वैष्णव बहुत सेवा में संलग्न हैं, हम क्षमा चाहेंगे, पर इस मामले में गाजियाबाद के थोड़े कम हैं भाई, नाम नहीं लेना चाहेंगे। आप आगे बढ़िए। बाहर को जो वैष्णव उन पर बहुत कृपा हो रही है। हमारे मेरठ से पदार्थ संकीर्तन भैया, उनके पिताजी के सपने में बड़े बाबा आ रहे हैं और हमारे सपने में नहीं आ रहे। हमें रोना नहीं आता? धिक्कार है हमको, क्यों नहीं आता हमारे अंदर ऐसा भाव? क्यों नहीं हम पे कृपा हो रही? बड़े बाबा सबके घर जा रहे हैं, उन पे कृपा कैसे हो रही है? जो सेवा कर रहा है, हमने प्रथम में बोला रुचि ले शुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपनों को खोए। फिर क्या होगा? रहे अपनों को खोए, द्रवे तब हरि गुरुदेवा। हरि और गुरुदेव सब प्रसन्न हो जाएंगे। फिर क्या मिलेगा? सब कुछ मिल जाएगा। गुरु की कृपा होए तो गोविंद घर बैठे ही पावेगा, वरना पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण फिर उम्र बितावेगा। हमारा पद नहीं है ये,
गुरुदेव का पत्नी है, जुगल माधुरी जी का पद है। तो हम कोई आपसे अतिशोक्ति नहीं कर रहे हैं, हम आपके सबके आगे बालक हैं, कोई दुष्टाई क्यों में क्षमा करना। पर हमें बड़ा वो होता है कि इतना बड़ा परिकर गाजियाबाद में है, आप सेवा में आगे बढ़िए, केवल धन मत दीजिए, तन मत दीजिए, समय दे दीजिए, बस समय दे दीजिए, अपने बच्चे दे दीजिए। सेवा के लिए बहुत जरूरत है हमको, हमें बहुत जरूरत है, बहुत सेवा करें, बच्चे नाम करेंगे। कुछ बच्चे आते हैं, एक एक महीना रहते हैं आश्रम में, सेवा करते हैं। आप सेवा बच्चे बालक दीजिए ना, 2 बालक या 3 बालक, आप 3 बालक कीजिए, 1 बालक सेवा में दीजिए। हमने महाराज जी के चरणों पर प्रणाम किया, जगन्नाथ दास का जन्म हुआ, हमने प्रणाम किया, महाराज जी हम तो आपकी सेवा में थे, पर निताई भैया की सेवा में कोई नहीं था, बड़ी चिंता थी मन में, तो हम निताई भैया का सेवक भी आ गया। तो ऐसे ही सब अपना जीवन दीजिए, अपना समय दीजिए, हम ज्यादा नहीं कह रहे हैं, सब अपना समय दीजिए। जो भैया ने बोला अभी उसका सब प्रयास कीजिए, जितना समय अगर हमारे पास है तो 1 घंटे 2 घंटे का समय हम दीजिए, कुछ सीखिए। इससे क्या होगा, इससे होगा नाम प्रचार। जो महाराज जी के बारे में कह रहे थे कि एक कमरे से कीर्तन, आदरणीय सुरेश जी भाई साहब बैठे हुए हैं, महाराज जी और सुरेश भैया 2 जने थे, लेकिन आज कितने हो गए, आज 2 करोड़ हो गए, 1505 कथा पूज्य महाराज जी कर चुके हैं। पर ये कैसे हुआ, सबने अपना प्रयास करना पड़ेगा। हम सब प्रयास करें भैया, ये बालक क्या कर रहे हैं, इन्हें आशीर्वाद दीजिए, ये प्रयास कर रहे हैं। हम सोए ना, हिंदू को जगाना पड़ता है, वैष्णव को भी जगाना पड़ता है, हम सब सोए हुए हैं। महाराज जी की एक मन की अभिलाषा बता रहे हैं, इच्छा क्या है। महाराज जी चाहते थे गाजियाबाद के वैष्णव का एक एक मंजरी दीक्षा हो, उसकी स्वरूप दीक्षा हो, नाम दीक्षा, फिर मंत्र दीक्षा, फिर स्वरूप दीक्षा, सबको अपना स्वरूप पता हो। सब उसमें निगम दुकान पे बैठे हैं, फल बेच रहे हैं, पर लीला क्या ध्यान रखें। मधुकर सार जी घोड़े पे जा रहे हैं, क्या चिंतन कर रहे हैं, तभी एकदम बेसन फैल गया। हम सुनते हैं कैसे फैल गया, मधुकर शाह कौन थे, लेकिन देखिए कैसी कृपा हो गई। गुरु महाराज की कृपा में कोई कमी नहीं है, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। हम सबको विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। ऐसा परम सौभाग्य हम सबके मध्य में प्राप्त हुआ है। ऐसे महापुरुष प्रकट हो गए हैं, धरती पे नहीं हुए। पर क्या है, ये दुष्टता मन है ना, समझ नहीं पाता। जब कोई महापुरुष विराजमान होता है ना तो समझ नहीं पाते। गोस्वामी जी का जन्म हुआ, नहीं पहचाना गांव वालों ने, गांव से बाहर निकाल दिया। पिता श्री आत्मदेव जी ने मुख ही नहीं देखा, गोस्वामी जी का मुख ही नहीं देखा, निकाल दिया, किसी ने पूछा नहीं। बोलते ना, द्वारे ते ललाट बेललाट द्वार द्वार दान, 4 ही चनक मानो, मान लो कोई 4 चने के दाने दे देता, समझते 4 लोग मुझे प्राप्त हो गए। तो ऐसा परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है सृष्टि पे, बहुत दिव्य गाजियाबाद की धरावल तो धन्य हो गई। इतना क्रांति, इतना कीर्तन, इतना उत्सव, ऐसे उत्सव तो कहीं नहीं हुए। कोई राम कथा करता है, कोई भागवत जी करते हैं, कोई राम कथा भी करता है, भागवत जी भी करते हैं, कोई राम कथा भागवत जी भक्तमाल जी करते हैं, पर गौर कथा कोई। और उसमें ये उत्सव वन विहार, ओहो देख सखी वन में विहरत जोड़ी, अद्भुत। 16 तारीख को सब हमारी बहन ने कराया, कितना अद्भुत। देखिए ये उत्सव कहाँ है, धरती पे उपलब्ध नहीं है। पर हम अपने आप को बदलें, जो हमारे अंदर कमी है उसको अंदर चेंज करें, अपना सब मंथन करें कि क्या हम उसके पात्र नहीं है। तो नाम दीक्षा, मंत्र दीक्षा, सबकी स्वरूप दीक्षा होनी चाहिए। सबको अपना स्वरूप पता होना चाहिए, मैं कौन हूँ, मेरे गुरुदेव कौन है, मेरी क्या सेवा है, और उसी में हर समय डूबा रहे। हम सब प्रयास करें, महाराज जी की ओर से कोई कमी नहीं है, पर हम सब प्रयास करें और इसका मंथन करें। देखिए प्राप्त जब होगा, मन में पीड़ा तो होनी चाहिए, क्यों मेरे घर पे कृपा क्यों नहीं हो रही, मुझे क्यों बड़े बाबा का दर्शन नहीं हो रहा, तो सबको हो रहा, हमको क्यों नहीं हो रहा, हम क्यों नहीं हो रहा। हम सब प्रयास करें, आप सबकी सेवा को प्रणाम है। ऐसा नहीं कह रहे कि देखिए जो कर रहा है, महाराज जी हमको सेवा बताते हैं, पर महाराज जी हमारी बड़ाई नहीं करेंगे, हमें मारेंगे, डांटेंगे, बेटा तूने ये कर लिया तो करना ही था मुझे, उसके आगे की तरह से गलती क्यों हुई। तो ये महाराज जी की कृपा है, तो हम सब का भी दायित्व है। तो इन बच्चों ने बड़ी सुंदर इस बार व्यवस्था बनाई है, तो ये सेवा कर रहे हैं, आगे भी सेवा में करेंगे। हम सब पूजन कर रहे हैं गुरुदेव के चरणों में, हमें केवल तिलक करके प्रणाम करके भेंट देके, भेंट बहुत है, ये मन की भेंट चाहिए, समर्पण बस। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में है, जीत तुम्हारे चरणों में है, हार तुम्हारे चरणों में। तो हम सब प्रयास करें, हम सब गुरु भाई बहन हैं, कोई मेरे से त्रुटि हुई उसके क्षमा याचना, लेकिन मन का भाव था, तुरंत प्रकट हुआ, ये सोच के नहीं आए थे बोलेंगे, मन में आया तो बोल दिया, कुछ ऐसा बोल दिया तो समझना। लेकिन हम सब प्रयास करें, हम सब आगे बढ़ें, जिस पे जितना समय है वो सेवा करें। जिन ने हमने इतना देर बोला तो उसका प्रभाव क्या आना चाहिए, अगली बार जिन ने सेवा नहीं करी उनको सेवा करनी चाहिए। जिनके अंदर प्रभु ने हुनर दिया है, केवल बच्चों को आगे बढ़ा के पढ़ा लिखा नहीं बनाना है, उसके अलावा ये सेवा भी करनी है। तो हम सब प्रयास करें, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। जैसे हमारे बच्चे, सारी बहनें सेवा में रहती हैं, लीला में रहती हैं, ऐसे हम सब आगे बढ़ें,
पावन गुरु पुण्य की पावन तिथि है, मन में संकल्प लेके जाएं, हम सब भजन करें। हमें यह भी पता लगा, बोलना नहीं चाहिए, अनेक भाई ऐसे हैं जो मंत्र भी नहीं करते। पता लगा हमको, गुरुदेव को नहीं पता, सब पता है भैया, अंतर्यामी है। पर देखिए वो कल्पवृक्ष हैं, उनके नीचे बैठकर जो सोचेंगे वही होगा। उन्हें सामान्य पुरुष देखेंगे तो सामान्य नहीं है, वो एकदम सामान्य बन जाएंगे। पर क्या आपने कभी मंथन किया है कि इस धरती पे ऐसा महापुरुष है जिसकी एक बार कथा जहां हुई हो वो यही कहता है, ऐसी कथा नहीं सुनी, ऐसा कीर्तन नहीं सुना? क्या लीला जो अपने यहाँ हो रही है, वन विहार की लीला हुई, कभी सुनी है आपने? कभी ऐसी लीला हुई है? नौका विहार, जल विहार, शीत उत्सव, साता उत्सव, इनके नाम ही नहीं जानते हम। लेकिन गुरु कृपा से हमको सहजता से प्राप्त है। हम सब पूजन करें, प्रणाम करें, अपने भाव को तरण करें, जो हमारे में गलती है, कमी है, उसका सुधार करें और दिव्य रूप में गुरु से के चरणों में माथा टेक कर यही मांगे, गुरुदेव कृपा करो। अनेक भक्त आश्चर्य ले रहे हैं, बाहर वाले अधिक हम देख रहे हैं आगे, वो या तो ज़्यादा उनकी पात्रता है, ये तो हम जानते नहीं है क्या भाव है, लेकिन बहुत कृपा हो रही है। बाहर वाले बहुत इसमें, ये देखिए सब सेवा करने वाले बच्चे हैं, सब बाहर से हैं। तो जैसे बाहर वाले बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे गाजियाबाद के वैष्णवों से भी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप भी आगे बढ़ चढ़ के सेवाएं भाग लें। केवल धन की आवश्यकता नहीं है, तन की भी आवश्यकता है और मन की भी आवश्यकता है। तो आप सब बढ़ें, सेवा करें।